हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे नए कश्मीर में विकास की बल्लेबाजी जो गुपकार के अलायंस के नेताओं को दिखाई नहीं दे रही। अब उसके बारे में जानबूझकर बात नहीं करना चाहते। और जब हम बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं तो किसी क्रिकेट मैच को लेकर नहीं, हम बात क्रिकेट के बल्ले की कर रहे हैं। कश्मीर में संगम नाम का एक कस्बा है। यहाँ एक साल में कितने बल्ले तैयार होते हैं आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कश्मीर के बल्ले खरीदने बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी इंटरनेशनल क्रिकेटर संगम आते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग कश्मीर के संगम के बारे में जानते हैं। लेकिन हमें यकीन है इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ना तो संगम को भूल पाएंगे और ना ही कश्मीर के बल्ले को। कश्मीर का बल्ला बोलता है। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। ये नया कश्मीर है, ये कश्मीर वर्जन 2.0 है और हम ग्राउंड जीरो पर कश्मीर के एक ऐसे इलाके में हैं जिसका नाम संगम है। और संगम में क्रिकेट के बल्ले तैयार होते हैं। ये इसको आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के बल्लों का कुंभ है ये। और मुझे ये बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि न सिर्फ भारत के क्रिकेटर्स बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपने लिए बल्ला सेलेक्ट करने, अपने लिए बल्ला लेने अब संगम पहुंच रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं अब पूरी दुनिया में कश्मीर का बल्ला बोलता है। कश्मीर के युवा बंदूक नहीं बल्ला उठाते हैं। कश्मीर के नौजवान आतंकवाद नहीं अमन के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। यही नया कश्मीर है और फिरदौस खान जैसे युवा नए कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर। संगम के जिस बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, ये फिरदौस साहब खुद चलाते हैं। दिल्ली में नौकरी करते थे। दिल्ली में नौकरी करते करते उन्हें अचानक एक दिन ध्यान में आया कि नौकरी नहीं करनी, अब एक ऐसा बल्ला तैयार करना है जिस पे कश्मीर लिखा हो, जिस पे कश्मीर लिख के आप पूरी दुनिया में कश्मीर को प्रमोट करें। कोई भी क्रिकेटर जब इस बल्ले से खेले तो टीवी पे जब आप उस बल्ले को देखें और उस पे पीछे लिखा हो कश्मीर। जॉब छोड़ना इतना इजी नहीं होता है। हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है कि यार कर्फ्यू वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं, तो आसान नहीं था मेरे लिए डिसीजन लेना कि जॉब छोड़ूं ना छोड़ूं। बट देन आई डिसाइडेड विद माय फैमिली। मेरे पापा हमेशा सपोर्टिव रहे, मेरे भाई 2 हैं, तो सब ने मशवरा किया यस अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो अपना कुछ करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। फिरदौस ने नौकरी छोड़ी और कश्मीर के संगम में बल्ला बनाने का काम शुरू किया। संगम एक कस्बा है जो कश्मीर के अनंतनाग जिले में पड़ता है और अनंतनाग आतंकवाद प्रभावित इलाकों में से एक है। लेकिन विकास के आगे आतंकवाद कैसे दम तोड़ रहा है, ये उस विश्वास की भी तस्वीर है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी यहाँ आपके पास पहुँचते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पहुँचते हैं अपने लिए बल्ला सेलेक्ट करने। ये कितनी बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला एक क्रिकेटर आपके पास पहुँचता है, बल्ला लेने कश्मीर पहुँचता है। क्या बोलना चाहेंगे? सी बेसिकली जैसा आपको खुद पता है कश्मीर का जो परसेप्शन है आउटसाइड दैट्स नॉट दैट गुड। तो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी सोचता है आने में। राइट, मेरे पास जो है बांग्लादेश से कुछ क्रिकेटर्स यहाँ आए हुए हैं मेरे पास, तो उनके लिए भी इतना इजी नहीं था कि हम कश्मीर आ जाए। कश्मीर का नाम सुनते ही एक थोड़ा सा डर रहता है लोगों को, राइट। बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि वो डर ख़त्म होके लोग आ जाएं यहाँ, चाहे घूमने का पर्पस हो, चाहे क्रिकेट बैट इंडस्ट्री हो, चाहे शॉल इंडस्ट्री हो, चाहे पश्मीना हो, कुछ भी हो। तो कश्मीर है, कश्मीर को बदलना चाहते हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अपनी सोसाइटी की भी हम सेवा करना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट बना के। संगम में एक साल में 25 लाख बल्ले तैयार होते हैं और कई इंटरनेशनल क्रिकेटर भी कश्मीर के संगम में तैयार बल्ले से खेलते हैं। 2.5 मिलियन बल्ले तैयार किए जाते हैं। संगम एक छोटा सा कस्बा है। अगर आप श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में एक छोटा सा कस्बा आता है, लेकिन ये कहने के लिए छोटा कस्बा है। ये पूरी इंडस्ट्री संगम नाम से जो ये जगह है, यहाँ सिर्फ बल्ले की इंडस्ट्री है। और आपको लाइन से तकरीबन कितनी यूनिट्स आप बता रहे थे? सर 205 यूनिट्स है जिसमें से 155 फंक्शनल है। 155 यूनिट्स फंक्शनल है जहाँ ये बल्ले तैयार होते हैं और तकरीबन 2.5 मिलियन बल्ले एक साल में तैयार होते हैं संगम से। और सिर्फ भारत के क्रिकेटर्स, भारत की मार्केट के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा
इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी यहाँ से बल्ले तैयार होके और उनको एक्सपोर्ट करके यहाँ से भेजे जाते हैं। सोचिए, साल में 25 लाख बल्ले तैयार करने वाला संगम खेल की दुनिया में सुर्खियों में क्यों नहीं रहता? ये फाइनल प्रोडक्ट एक बल्ले के तौर पे तैयार होके पहुंचता है। देखिए इसकी क्वालिटी, चूंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं, मुझे मालूम है कि बैट की फिनिशिंग और बैट की ग्रिप, बैट का वजन और बैट से लगने वाला स्ट्रोक, उसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि 25 लाख बल्ले साल में, एक साल में, ये जो संगम जगह है श्रीनगर के पास, 25 लाख बल्ले यहाँ से तैयार होते हैं और पूरे देश में सप्लाई होते हैं। 25 लाख एक बड़ी संख्या है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि 25 लाख बल्ले जो जगह सप्लाई करता है देश को, बल्ले, क्या उस जगह का कहीं नाम है नंबर 1? या फिर आपको पता है कि वो 25 लाख बल्ले कहाँ से बन के आए हैं? कश्मीर से बन के आए हैं? ये आपको नहीं मालूम। और ये शायद ये बड़ी वजह है इसको लेके, इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि कभी कश्मीरी विलो को, कश्मीर में बनने वाले इन बल्लों को, इन बैट्स को प्रमोट करने की कोशिश की ही नहीं गई। उसको बस सिर्फ ज़रूरत है उस एक ऐसी चीज़ को सामने आने की जिसमें इन बच्चों को प्रमोट किया जा सके, इस इलाके का नाम वर्ल्ड मैप पर आने के लिए कुछ प्लान किया जा सके। और यकीन मानिए, जिस तरीके का बल्ला हम तैयार करते हैं, जिस तरीके का बल्ला यहाँ के यंगस्टर्स तैयार कर रहे हैं और बाहर तक भेज रहे हैं, वो दिन दूर नहीं। अगर हम सही तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से इस इंडस्ट्री को आगे लेके आते हैं, तो इंग्लिश विलो, जिसका नाम पूरी दुनिया में कहा जाता है इंग्लिश विलो, हम कश्मीर विलो का नाम भी इंटरनेशनली वैसे ही गर्व से ले पाएंगे और ये हर जगह जाके कह पाएंगे कि भारत के कश्मीर से बन के आया है, क्योंकि कश्मीर का बल्ला पूरी दुनिया में बोलता है। नमस्कार।